So now we have to discuss about the tropospheric pollution. The layer just above the earth is troposphere. आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. So इसके अंदर जो भी पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है एयर के, गैसियस के, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर. स्टार्ट नाउ. ट्रोपोस्फेरिक, कि इसमें जो भी गैसेस प्रेजेंट है उनके थ्रू क्या क्या पॉल्यूशन होता है वो सब अपन ट्रोपोस्फेरिक में डिस्कस करेंगे. दो the following are the major gases and particulate pollutants present in the troposphere. So the first है हमारे पास वो है gaseous air pollutants. So gaseous air pollutants troposphere में कौन कौन से होते हैं, जो कि oxides of sulfur, nitrogen and carbon, hydrogen sulfate, then hydrocarbon, ozone and their oxidant. Okay, so particular pollutants जो होते हैं वो होते हैं the dust, mist, fumes, smoke and smog. So ये था gaseous air pollutant. और सेकंड है हमारे पास particular pollutants जो प्रेजेंट होते ही होते हैं एयर में, जो कि है हमारे पास में डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक एंड एक्सेट्रा. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स. तो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास में गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम अब इसमें डिस्कस करेंगे. So first of all, oxides of sulfur. So oxides of sulfur are produced when sulfur containing fossil fuels are burned, and sulfur dioxide is a gas that is poisonous to both animals and plants. So sulfur dioxide जो होती है वो दोनों animals के लिए और plants के लिए harmful होती है, और means harmful and poisonous. So the low concentration of sulfur dioxide causes respiratory diseases, and it also causes irritation to the eyes resulting in tears and redness. So SO2 की वजह से क्या होता है, irritation होती है eyes के अंदर, irritation of the eyes, redness. Okay, so the high concentration of SO2 leads to the stiffness of flower beads which इवेंचुअली फॉल फ्रॉम द प्लांट्स. मीन्स अगर कंसनट्रेशन जो है SO2 की वो हाई हो जाती है तो जो भी प्लांट्स है उनके ऊपर अगर फ्लावर्स लगे हुए हैं तो वो अपने आप ही ग्रेजुअली अपने आप ही उस प्लांट से कट होके नीचे गिर जाते हैं. ठीक है. सो अनकैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इज स्लो यहाँ पे. सो particulate matter in polluted air catalyze the oxidation of SO2 to SO3. मीन्स अगर हम SO2 का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है SO3, एंड द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड बाय ओजोन एंड H2O2. और ये जो SO2 की रिएक्शन है वो ओजोन के साथ में भी आगे प्रमोट की जा सकती है जिसमें हमें SO3 मिलेगा, और इसकी रिएक्शन हम H2O2 के साथ में भी करा सकते हैं जिससे हमें मिलेगा H2SO4. नाउ अब बात करते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है. सो डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. डाई नाइट्रोजन है एक तो पहला कि डाई नाइट्रोजन, और आपके पास में है डाई ऑक्सीजन. तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एयर के. दीज गैसेज डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर एट नॉर्मल टेम्परेचर, और at high altitudes when lightning strike they combine to form oxides of nitrogen. So NO2 is oxidized to nitrate ion which is washed into soil and which act as fertilizer. So NO2 basically क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाता है NO3 आयन के अंदर, और जो कि सॉइल के अंदर वॉश्ड होके सॉइल के अंदर मिल जाता है और एक्ट करता है फर्टिलाइजर के रूप में. और इन ऑटोमोबाइल्स इंजन व्हेन फ्यूल्स इज बर्न, जब ऑटोमोबाइल में फ्यूल बर्न होता है तो हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो कंबाइन होके बनाती है NO, नाइट्रिक एसिड, एंड N2O. So nitrogen will combine with oxygen to give NO gas, and NO react instantly with oxygen to give NO2.
और यही NO जो है अगेन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके हमें डायरेक्ट दे देता है NO2. सो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज फास्टर देन NO रिएक्ट विथ O3 इन स्ट्रेटोस्फीयर. सो NO को अगर हम O3 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये बहुत फास्टली हमें NO2 गैस जो है वो प्रोवाइड कर देता है एंड विथ ऑक्सीजन ऑल्सो. सो द इरिटेंट रेड हैज़ इन द ट्रैफिक एंड ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. जो एक रेड कलर का कुछ धुआं टाइप जो होता है पॉल्यूशन की वजह से, वो होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की वजह से. और अगर इसकी कंसनट्रेशन जो है NO2 की वो हाई होती है तो वो डैमेज करती है लीव्स को एंड इट ऑल्सो रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. और एक चीज़ इसमें और है कि जो नाइट्रोजन होता है NO2 जो है वो एक लंग irritant है which leads to acute respiratory disease in children and it also harms to the various textile fiber and metals. So the next one is hydrocarbons. So they are formed by incomplete combustion of fuels. So hydrocarbon जो है उनकी formation होती है incomplete combustion of fuels की जैसे and they are carcinogenic. डेट मीन्स कि ये जो है इनकी वजह से कैंसर टाइप जो बीमारीज होती है वो हो जाती है एंड दे कॉजेज एजिंग, ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज एंड ऑल्सो शील्डिंग द लीव्स एंड फ्लावर्स इन द प्लांट्स. नाउ अब बात करते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन क्या क्या है. एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एयर पॉल्यूटेंट्स. मीन्स ये जो है सबसे सीरियस एयर पॉल्यूटेंट है जो कि बहुत डैमेज करता है इन नेचर. सो दिस इज़ अ सीरियस एयर पॉल्यूटेंट एंड इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस एंड हाईली पॉइजनस. सो ये गैस जो होती है वो हाईली पॉइजनस होती है नेचर के अंदर टू द लिविंग बींग्स बिकॉज इट इज़ एबिलिटी टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़. सो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है टिश्यूज़ और सेल तक पहुंचने के लिए एंड इट प्रोवाइड अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन. कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेनली रिलीज्ड इनटू द एयर बाय ऑटोमोबाइल्स. Other source which produce CO involve incomplete of coal and wood fire and petroleum. Means यहाँ पे होगा incomplete combustion. किसका incomplete combustion होता है? या तो कोल का या फायरवुड का या फिर थर्ड हो गया हमारा पेट्रोल. ओके, सो CO बाइंड विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोहीमोग्लोबिन विच इज़ अबाउट 300 times more stable than the ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. मीन्स जो CO है वो कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में. ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ में जब ये रिएक्ट करती है तो बनाती है कार्बो ऑक्सिक हीमोग्लोबिन और जो कि क्या है 300 times मोर स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो इन ब्लड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रीचेस अबाउट 3 to 4% द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज ग्रेटली रिड्यूस. और इस वजह से क्या है, ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है होल्ड करने की ब्लड के अंदर वो ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है. और इस वजह से ये जो है वो कॉज करते हैं हेडेक और वीक आईसाइट. ओके, एंड नर्वसनेस हो जाती है इस वजह से. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल आर एडवाइज टू नॉट टू टेक स्मोक. तो इसीलिए बोला जाता है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. एंड इन प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव हैबिट ऑफ स्मोकिंग द increased CO level in blood may induce immature birth and spontaneous absorption of deformed babies. Okay, नाउ अब बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. सो CO2 इज रिलीज इन एटमोसफेयर बाय रेस्पिरेशन. सो जो हम रेस्पिरेशन करते हैं बाहर जो एक्सेल करते हैं वो है CO2 गैस. एंड ये हमें कहाँ से मिलती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के वजह से मिलती है. सो बेसिकली इसमें क्या होगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ओके,
a large amount of carbon dioxide get released into the atmosphere and the excess CO2 in the air is removed by the green plants, and this maintain the appropriate level of CO2 in the atmosphere. So green plants जो होते हैं वो require है, उनको requirement होती है CO2 की for the photosynthesis. They turn and emit oxygen, thus the maintain the जो ये जो है maintain करता है कि balance जो है photosynthesis का उसको balance करता है. And if the increased amount of CO2 in air is mainly responsible for the ग्लोबल वार्मिंग. सो इसलिए अगर प्लांट्स जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे तो CO2 का जो इंटेक होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा. तो CO2 का जो इंटेक है वो अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो एनवायरनमेंट के अंदर CO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी. और इसी इंक्रीज कंसनट्रेशन की वजह से जो मेन प्रॉब्लम आज के टाइम पे हम जो फेस कर रहे हैं वो है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग. ओके, सो दीज आर द ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर टॉपिक्स. और आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे या कुछ ना कुछ नया जानने को मिल रहा होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.